जवाब दीजिए प्रीति शेखर, प्रीति जी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ठीक है जातीय जनगणना का ऐलान कर, तारीखों का ऐलान कर आप उसे एक तरह से अपने लिए मास्टर स्ट्रोक तो समझ रहे हैं, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं उनका क्या होगा? पलायन का मुद्दा है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यहाँ बिहार का सर्वे, जो सिर्फ आप आरक्षण का दायरा बढ़ाकर वहीं रोक दिया गया, 9वीं अनुसूची में आप शामिल कर देते तो वो भी क्रेडिट आपको चला जाता। पूजा जी, सबसे पहले तो हमारी साथी प्रवक्ता का अनर्गल प्रलाप हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जी के प्रति, ये पता नहीं कहां से सुनकर आई हैं और कहां से ये पढ़कर आई हैं। अभी शायद आपने बयान नहीं सुना है, उन्होंने खुद ये बात बोली है। भाई प्रियंका जी, दिलीप जायसवाल का बयान शायद आपने नहीं सुना। पूछिए कि राहुल गांधी जी बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं। ये प्रियंका जी रुकिए ना, प्रियंका जी बीच में नहीं प्लीज। प्रियंका जी आपसे मैं अनुरोध कर रही हूँ, नहीं मैं शुरू में आपसे अनुरोध कर रही हूँ, मैंने ही उनको टोक दिया इस बात के लिए मैं टोक चुकी हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलेगा प्रियंका जी। प्रियंका जी अनुरोध है आपसे, प्लीज आप जान लीजिए कि आज बिहार में उन्हें बोलने दीजिए। प्रियंका जी उन्हें बोलने दीजिए, आप अपने बारे में आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। आपकी बारी आएगी फिर आप बोलिएगा। आपके बातों को हमने सुना गंभीरता से, आप हमारी बातों को सुनिए। ऐसा है पूजा जी कि राहुल गांधी जी बिहार दौरे में आकर राहुल जी की तेजस्वी जी की टेंशन बढ़ाना चाहते हैं। आपस में यहाँ पर मैं बड़ा वाली फीलिंग है। तेजस्वी जी को नीचे दिखाने के लिए राहुल जी का दौरा बिहार में हो रहा है, और जहां पर आज उनका दौरा है ना, एक गया जी में और फिर नालंदा में, तो ये कहते हैं आप लोगों का कहना है कि नीतीश जी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए आए हैं। लेकिन पहले मैं बता देती हूँ, ये वही गया जी की भूमि है जहां पर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिंड दान दिया जाता है। और इसी इंडिया अलायंस को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो जो सोच रहे थे कि हम पीएम फेस है, इंडिया अलायंस को गढ़ा गया, तो इसी गया जी में, इसी बिहार की भूमि में इंडी को पिंडी देने का काम यहीं से, इसी धरती से हुआ है। नीतीश जी ने स्वयं किया है, वो आगे बढ़े फिर वही वापस हो गए। तो ये वही प्रियंका जी प्लीज, मैं आपसे अनुरोध ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना। एक अच्छे प्रवक्ता की तरह आप बिहेव कीजिए ना, यहाँ पर बीच में टोक कर आप, ये डिस्टर्ब होती है। नहीं डिबेट डिस्टर्ब होती है, प्लीज। दरअसल इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। दूसरे प्रवक्ता प्रियंका जी मुझे मजबूरन आपको ऑडियो मुझे ऑफ करना पड़ेगा, मेरे पास फिर कोई और रास्ता नहीं रहेगा। पूजा जी दूसरी बात यह है कि ये लोग गंभीर नहीं है ना, नहीं रह सकते। जैसे राहुल जी गंभीर नहीं है, वैसे उनके पार्टी के प्रवक्ता गंभीर नहीं है। और देखिए प्रियंका जी का प्लीज हेडर डाउन रखिएगा। अब दूसरी बात है ना पूजा जी कि बिहार में राहुल जी जो आ रहे हैं, अब वो कहते हैं कि हम पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करने आ रहे हैं, महिलाओं में संवाद करने आ रहे हैं। तो बताएं ना जरा राहुल जी कि उनके बाप दादाओं की सरकार में काका कालेलकर की रिपोर्ट और मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लटका भटका कर रखा? किसके शासन काल में आज जो बिहार की भूमि आ रहे हैं? तो जेपी का आंदोलन, जेपी का संकनाट, जातीय जनगणना को लेकर तो आपकी पार्टी का भी क्या रुख रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बकायदा हलफनामा आपकी पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दायर किया गया था ना, जटिल और कठिन बताया गया था जातीय जनगणना को। पूजा आप क्यों भूल जाते हैं फिर? ये नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूलते। आज इतने सालों तक जिसने केंद्र में शासन किया, वो अपने शासन रहते हुए गरीब, पिछड़ों, दलितों और लोगों को न्याय नहीं दिला पाते हैं। और जब विपक्ष में होते तो संविधान लेकर घूमते। अरे संविधान की प्रति को घूमने वाले राहुल जी, संविधान की प्रति ने बहुत बड़ा डेंट आपको दिया था लोकसभा चुनाव में प्रीति शेखर।